गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की क्लास 12th की अपनी अकाउंटेंसी की क्लास चल रही है, जिसमें हम डी के गोयल जो बुक है आपकी सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो हमारी क्लास है, ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है। और आज के इस क्लास में हम हमारा लेक्चर नंबर ये 9 है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34 सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी क्लास आपको कितनी पसंद आ रही है, कहाँ इसमें अपन सुधार कर सकते हैं, क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएंगे तो ही हमें पता चल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 1.110 पे मिल जाएगा। स्नेहा इज ए पार्टनर इन अ फर्म, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्नेहाज क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स का अमाउंट निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। फॉलोइंग केसेस इंटरेस्ट चार्ज 10% पर एनम। देखो, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने मंथली ड्राइंग्स निकाला था, अब अपन क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालेंगे। When she withdraw a fixed amount in the beginning of each quarter and interest on drawings 3750। ठीक है, 3750 की हमारी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है। When she withdraw a fixed amount at the end of each quarter and interest on drawings is 3000। ठीक है, ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है और ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। When she withdraw fixed amount in the beginning of each quarter and interest on drawings is 3750। तो let the total drawings during the year रुपीज एक्स। टोटल ड्राइंग्स अपन ने एक्स अज्यूम किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला अपन लगाएंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट और 7.5। अपन जानते हैं कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो 7.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को दे रखा है 3750, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की जगह अपन एक्स लिखेंगे। रेट आपको जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। ठीक है, तो 10% आपकी रेट आ जाएगी। 7.5 क्वार्टरली के बिगिनिंग में होता है और 3750 हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो 75 एक्स। 7.5 को 10 से और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 एक्स हो जाएगा। 100 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 हो जाएगा। और इनका अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 75 एक्स 3750 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x का जब डिवाइड करेंगे 3750 1200 अपॉन 75, x का हो जाएगा 60,000 टोटल ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स 60,000 अपॉन 4 15,000। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे। अच्छा, टोटल ड्राइंग्स आपका 60,000 रुपये आ गया। 60 में आप 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 का डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि क्वार्टरली उसने ड्राइंग्स किया था, तो 4 का डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली ड्राइंग्स हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट है फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर ईच ऑफ क्वार्टर उसने जो है एंड ऑफ में ड्राइंग्स किया है तो इंटरेस्ट अपने को 3000 दे रखा है। टोटल ड्राइंग्स को अपन ने एक्स मान लिया। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड जो आएगा बच्चों यहाँ पर 4.5 आएगा। ठीक है ना, ये दो जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 4.5 आएगा यहाँ। तो 3045x 4.5 को आप 10 से और x से मल्टीप्लाई करेंगे 45x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 45x 3000 मल्टीप्लाई 12 और x इज इक्वल्स टू ये 45 को इसके अपॉन में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 80,000।
ठीक है, डिवाइड करने के बाद टोटल ड्राइंग्स आपका हो जाएगा, इस पे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए 20,000, तो 20,000 हमारा क्वार्टरली ड्राइंग्स हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से सुनिएगा। अनामिका एंड मोनिका आर पार्टनर्स। अनामिका विड्रॉल 25,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,250 एट द एंड ऑफ ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट निकालनी है अपने को, ठीक है। ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है 25,000 एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के एंड में उन्होंने 25,000 रुपए का ड्राइंग्स किया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है, श्रुति और गायत्री दो पार्टनर हैं। श्रुति ने 60,000 रुपए का ड्राइंग्स किया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड 6,300 एट द एंड ऑफ ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अज्यूम्ड x%, ठीक है, x% अपन ने अज्यूम कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, यहाँ पर आ जाएगा आपका एंड ऑफ ईच मंथ बोला है शायद इसने, एक मिनट, एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, तो 5.5 लगेगा, और 5.5 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख, एक्स 5.5, तो 5.5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5x हो जाएगा, और 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1200 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये बचेगा आपका 1375x। 1375x, तो इसको आप अपॉन में रखेंगे और 8250 को ऊपर ले लेंगे इस तरह से, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6%, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसका जो ड्राइंग्स है वो कब है? सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, 60,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और ईच क्वार्टर में 4.5 आपका एवरेज पीरियड होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,300 दे रखा है। तो देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, 4.5, एंड ऑफ ईच क्वार्टर पे अपन अप्लाई करते हैं। 60,000 रुपए का इसका ड्राइंग्स हुआ है क्वार्टरली, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट अपन ने x% मान लिया है, और 4.5 हो जाएगा। अब अपन 4.5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5x हो जाएगा, और 2,40,000 हो जाएगा। 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1200 हो जाएगा। अब दोनों का अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसका जब डिवाइड करेंगे तो 900x आ जाएगा, और 900 को अपन यहाँ पर नीचे लेंगे, ठीक है, और इस पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 7% हमारी पर एनम रेट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33। पार्टनर ए विड्रॉल 70,000 रुपीज इन द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है, मिडिल ऑफ हाफ ईयर वो ड्राइंग्स कर रहा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द अमाउंट इज चार्ज्ड 10 एट द एंड ऑफ 8,400। आपको रेट कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है 70,000 रुपीज इन द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब होता है कि वो हर महीने के मिडिल में ड्राइंग्स कर रहा है, हाफ ईयर। सपोज द ईयर इज एंडिंग 31st March 2026, it means the drawings made in the middle of each half year, वो अगर ड्राइंग्स करता है तो कब कब ड्राइंग्स करेगा? देखो, हाफ ईयर के मिडिल में,
तो हाफ ईयर के मिडिल में अगर वो ड्राइंग्स करेगा तो 1 जुलाई को पहला ड्राइंग्स करेगा और अगला ड्राइंग्स 1 जनवरी को करेगा। अप्रैल से मार्च तक अपने को चलना है। तो हाफ ईयर आपका जो यहाँ पर कंप्लीट होगा, फर्स्ट वाला, और ड्राइंग्स कर रहा है मिडिल ऑफ मिडिल। ठीक है, तो पहले वाले 6 महीने आपके कहाँ कंप्लीट होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, एक मिनट वापस करता हूं मैं इसको। देखिए बच्चों, पहला जो हाफ ईयर होगा हमारा अप्रैल, मई, एक मिनट, देखिए पहला हाफ ईयर हो जाएगा आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, और अगला वाला 6 महीने हो जाएगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, और वो ड्राइंग्स कर रहा है मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। ये वाला हाफ ईयर हो गया और ये वाला हाफ ईयर हो गया। ठीक है, तो पहला वाला हाफ ईयर जो होगा उसका मिडिल कब होगा? उसका मिडिल होगा यहां पर। देख लो, पहला वाला जो हाफ ईयर है उसमें 3 महीने इधर के हो गए और 3 महीने इधर के हो गए, तो यहां वो ड्राइंग्स करेगा। और यहां वो ड्राइंग्स करेगा या तो 30 जून को या 1 जुलाई को। तो हमने अज्यूम कर लिया 1 जुलाई को ड्राइंग्स कर रहा है, पहला ड्राइंग्स हुआ 1 जुलाई को कर रहा है। ठीक है, पहला ड्राइंग्स अगर उसने 1 जुलाई को किया तो आप देखिए पहला ड्राइंग यहां पर एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग सपोज करो वो 1 जुलाई को करता है, तो पहला ड्राइंग 1 जुलाई को कर लिया। तो 1 जुलाई के बाद कितने महीने बचेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 महीने बचेंगे पहले ड्राइंग्स के बाद। समझ रहे हो आप बात को? दो हाफ ईयर हो गए, पहला हाफ ईयर और दूसरा हाफ ईयर। और हाफ ईयर के भी कहाँ ड्राइंग्स करना है? मिडिल में। और मिडिल वाली डेट कहाँ आएगी? या तो आप 30 जून मान लो या 1 जुलाई मान लो, मैंने 1 जुलाई ले ली। तो 1 जुलाई को वो ड्राइंग्स करेगा पहला वाला, मिडिल ऑफ हाफ ईयर। और दूसरा वाला ड्राइंग कब करेगा? दूसरा वाला हाफ ईयर देखो कहाँ होगा, यहाँ होगा। या तो 31 दिसंबर को करेगा या 1 जनवरी को करेगा। हमने 1 जनवरी मान लिया। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे? 3 महीने बचेंगे। तो लास्ट वाले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? तो लास्ट वाले ड्राइंग पे 3 महीने बचेंगे। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा आपका 6 मंथ का। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए। रेट अपन ने x% मान लिया, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड 8400, इंटरेस्ट अपने को क्वेश्चन में गिवन है 8400। 70,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1,40,000, x% 6/12 एवरेज पीरियड। 8400, 6 को आप x से इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर आ जाएगा 700। तो 700x को अपन इधर ले आएंगे और 8400 को अपॉन में लेंगे और 700 का डिवाइड करेंगे, 12% हमारी रेट आ जाएगी। तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है और मिडिल हाफ ईयर को इस तरह से डिवाइड कर लेना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ascertain the amount of each drawing by made by B, each drawing during the year ending 31st March. If he withdraw a fixed amount, कितना अमाउंट उसने विड्रॉल किया है वो निकालना पड़ेगा। हर ड्राइंग्स का अमाउंट विड्रॉल अपने को निकालना पड़ेगा। और उसने ड्राइंग्स किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेटिव मंथ, यानी कि बिगिनिंग में तो किया है लेकिन अल्टरनेटिव मंथ में किया है, एक महीना छोड़कर एक महीना, और 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है। और इंटरेस्ट दे रखा है 4725 और रेट आपको 9% दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि उसने ड्राइंग्स कब किया है। देखो बिगिनिंग में करेगा तो एक ड्राइंग्स तो करेगा 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है। फिर मई को छोड़ देगा, 1 जुलाई को करेगा, 1 जून को करेगा। जून के बाद फिर जुलाई को छोड़ देगा और 1 अगस्त को करेगा। अगस्त के बाद सितंबर छोड़ देगा, 1 अक्टूबर। अक्टूबर के बाद नवंबर छोड़ देगा, 1 दिसंबर। और 1 दिसंबर के बाद वो जनवरी को छोड़ देगा, 1 फरवरी। ठीक है, तो इस तरह से वो 6 बार ड्राइंग्स करेगा पूरे साल में। अब सुनिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। पहला ड्राइंग्स कब किया, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी के बाद कितने महीने बचे, फरवरी को काउंट करोगे क्योंकि 1 फरवरी है। तो फरवरी और मार्च कितने महीने हो गए, 2 महीने। तो यहां से हो गया आपका 14 में 2 का डिवाइड किया, 7 मंथ। तो सबसे पहली बात तो एवरेज पीरियड आपका 7 मंथ आएगा, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। टोटल जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो हमने एक्स मान लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अपन ने एक्स ले लिया। 9% रेट आपको दे रखी है और 7 मंथ अपन ने यहाँ पर एवरेज पीरियड निकाल लिया है। तो 9 7 जा 63 हो जाएगा और एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। और इधर से अपन इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 63x और 4725 मल्टीप्लाई 1200। और 63 को अपन इसके अपॉन में ले लेंगे तो इसका डिवाइड हो जाएगा 90,000। टोटल ड्राइंग्स आ गया 90,000 का। ठीक है, अच्छा आपको पता है इसने टोटल ड्राइंग्स कितनी बार किया था, देख लो, 1 2 3 4 5 और 6 बार ड्राइंग्स किया है। तो यहाँ पर अपन 6 का डिवाइड कर देंगे और जब 6 का डिवाइड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में 15,000 रुपीज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। और आज की इस क्लास में हमने जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर लिया। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, कमेंट करके हमें बताएं और हम क्लास को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।